हेलो, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इसमें हम आपको बताएंगे आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल का अर्थ क्या होते हैं। चलो देखते हैं। देखो, आर्टिकल का अर्थ होता है अग्र शब्द। आर्टिकल का अर्थ होता है अग्र शब्द, जो नाउन के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? जो नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के प्रकार के होते हैं? दो के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। चलो देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल, देखो आर्टिकल शब्द का अर्थ होता है अग्र शब्द ना। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। और आर्टिकल शब्द का अर्थ होता है अग्र शब्द, जो नाउन के पहले लगते हैं। आगे अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए का प्रयोग ना। ए का प्रयोग व्यंजन उच्चारण या कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? जब हिंदी वर्णमाला में क अक्षर से लेकर जो ज्ञानी वाला अक्षर होता है, उनके बीच में जितने भी वर्ड आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। इसमें हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं जोड़ने, केवल हिंदी के अल्फ़ाबेट की हमें क्या निकालनी है? ध्वनि निकालनी है या साउंड निकालना है। जैसे देखते हैं, ये क्या है? देखो, बनारसी जो होली, क्या है ये? होली डली है अपनी, होली। अब होली में देखो जी क्या है जी? हाँ, किसके मध्य आता है? और ये कॉन्सोनेंट की मध्य आता है ना। देखो ये रहा, ये किसके अंतर्गत है? कॉन्सोनेंट के अंतर्गत है, तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे हम ए का। नेक्स्ट है, देखो ये है वन रुपीस। अब देखो वन कैसे डालते हैं हम? अब वन ऐसे ही लिखते हैं ना। अब वन में देखो जी वह क्या है जी? वन में वह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम ए का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, देखो ही इज द PhD। ये क्या है? ये द PhD है। अब PhD, अब PhD में देखो जी पी यानी पापतिंग वाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आएगा। ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगला ये क्या है? यूरोपियन। क्या है जी? यूरोपियन। अब यूरोपियन में देखो जी क्या है? ये है ना। यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए भी यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम ए का। नेक्स्ट देखो प्रीसियस। क्या है जी? प्रीसियस। अब प्रीसियस में देखो, ये प्रीसियस में क्या है जी? ये भी एक क्या है? अल्फाबेट कौन सा है जी? अपना कौन सा वर्ड है जी? है अपना प यानी कौन सा है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे ए का। ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं लेने, हमें हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं, अक्षर हैं, उनका प्रयोग करना है। ठीक है। ऐसे यदि तुम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखेंगे तो देखो ई क्या है? एक वोवेल है, तो वोवेल है तो उस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। लेकिन हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नहीं देखने हैं, यहाँ पे हमें देखने हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट। हिंदी के अल्फ़ाबेट के अनुसार ही हम आर्टिकल को सही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एन का प्रयोग। देखो एन का प्रयोग स्वर उच्चारण यानी कहे तो वोवेल साउंड के लिए करते हैं। यानी वोवेल साउंड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना। नोट है वोवेल साउंड का आ से लेकर औरत वाले अक्षर तक, है ना। इनके मध्य जितने भी वर्ड हैं उन ये इतने भी वर्ड हैं, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं। देखो ही रिटर्न आफ्टर हावर। अब हावर कैसे डालते हैं? देखो हावर डालते हैं हम ऐसे। और देखो हावर में क्या है? आए। ये भी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसमें प्रयोग करेंगे हम एन का। नेक्स्ट है एम ए। और देखो एम ए कैसे डालते हैं? एम और ए। अब एम ए में क्या है? ए भी कॉन्सोनेंट है, सॉरी ये भी एक वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो वोवेल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। नेक्स्ट देखो MBBS। क्या है? MBBS में देखो अल्फ़ाबेट जे भी क्या है? एक वोवेल है, इसलिए यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे हम एन का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियर। क्या है? इंजीनियर है। क्या है? इंजीनियर। अब देखो इंजीनियर कैसे डालते हैं? इंजीनियर।
अब इंजीनियर में क्या है जी, छुट्टी है, यानी ये भी एक वॉवल है। तो वॉवल से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, सॉरी एन का। वॉवल से पहले हम किसका करेंगे, एन का। ये क्या है, एम एल ए, एम एल ए, एम एल और ए। एम एल ए में क्या है, फर्स्ट अक्षर देखना ओनली हमें। एम एल ए क्या है जी, ए भी कौन क्या है, वॉवल है, तो इससे भी पहले हम प्रयोग करेंगे हम एन का। अगला नेक्स्ट देखते हैं, एस डी ओ, क्या है जी, एस डी ओ, एस डी ओ। अब एस डी ओ में जो क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है अपना, ये भी एक वॉवल है, तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग। देखो द का प्रयोग हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो द का प्रयोग नदियों के नाम से पहले करते हैं। अपनी जो रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिवर्स कैसे, द गंगा, है ना जी, एक गंगा अपनी रिवर है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज किया है ना। द चंबल, ये भी चंबल अपनी एक रिवर है, इससे भी पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द यमुना, ये भी अपनी एक रिवर है, तो इससे भी पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द सिंधु, ये भी एक रिवर है, तो रिवर के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यानी कहें तो नदियों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलती है दिशाओं, यानी डायरेक्शनों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। जो अपनी डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शनों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, ये अपनी सभी क्या हैं, अभी अपनी चारों ही दिशाएं, इस दिशाओं के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना अखबारों यानी न्यूज़पेपरों के नाम से पहले। अखबारों या न्यूज़पेपरों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो अखबार का नाम है टाइम ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया है हमने द का। और देखो द हिंदू, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो जिस न्यूज़पेपर से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। अगला है न्यूयॉर्क टाइम, ये भी अपना एक क्या है, न्यूज़पेपर, इससे भी पहले हमने द का यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है ओशियन, यानी महासागरों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। यानी देखो द पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्टिक ओशियन है ना, साउथर्न ओशियन है, ये सभी अपने क्या हैं, 5 महासागर हैं। यानी महासागरों के नाम से हम पहले प्रयोग करते हैं द का, है ना। नेक्स्ट अपना माउंटेन, यानी पर्वतों के नाम से पहले, जितने भी अपने पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, इंडस है ना, है ना, और रॉक्स है, ये क्या है, सभी अपनी माउंटेन या पर्वत हैं, तो पर्वतों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनों के नाम से पहले, जो अपनी ट्रेन होती हैं ना, जो अपनी रेलगाड़ी होती हैं, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, है ना, भारत एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस, ये क्या है, सभी अपनी रेलगाड़ी हैं, अपनी सभी ट्रेन है, तो इन ट्रेनों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। अगला है नेक्स्ट धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, यानी जो रिलीजियस बुक होती हैं अपनी, उनसे पहले हम, रिलीजियस किताबें होती हैं, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखो अपनी धार्मिक किताब क्या है, गीता है, हिंदू धर्म में क्या है, गीता को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, है ना, और रामायण को मानते हैं, है ना। गीता, महाभारत, रामायण सभी हिंदू धर्म की क्या है जी, एक धार्मिक पुस्तक है ना। बाइबल, है ना, कुरान को कौन मानते हैं, कुरान को मुस्लिम लोग मानते हैं, है ना। कुरान क्या है, मुस्लिम लोगों की क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, तो धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नोट, नोट, ठीक है। देखो यदि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले ऑथर का नाम आ जाता है, इसका जो लेखक होते हैं, जो ऑथर होते हैं, तो उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखना। यानी यदि धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, यदि अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक किताब है, उसके नाम से पहले ऑथर का नाम आ जाए, उसके नाम से पहले ऑथर का नाम आ जाए, तो उसके नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, है ना। और लेकिन यदि यदि अपनी धार्मिक पुस्तक के बाद लेखक का नाम आता है, तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, ध्यान रखना। यदि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले आ जाए, तो हम द का यूज नहीं करेंगे, तो द का यूज हम नहीं करेंगे। यदि धार्मिक पुस्तक के बाद ऑथर का नाम आ जाए, तो हम
किसका द का यूज करेंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। चलो देखते हैं उदाहरण। देखो वाल्मीकि द रामायण, वाल्मीकि जो अपने वाल्मीकि थे उन्होंने क्या लिखी है, रामायण लिखी है। लेकिन देखो जो अपनी क्या है, अब जो ऑथर है इस किताब से पहले आ गए है ना, तो इसकी जो अपनी रामायण लिखी है और उनका नाम पहले आ गया है, तो इससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ये अपना गलत है। ये कैसे होगा, इसका वाल्मीकि रामायण होगा ओनली, है ना। अब देखते हैं बाद में आया, देखो रामायण और वाल्मीकि ये क्या है, अपनी धार्मिक पुस्तक के बाद में लेखक का या ऑथर का नाम आया है, तो इससे पहले हमने ये द का यूज किया है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो इस नोट को विशेष ध्यान रखें। अगला है अपना नहरों के नाम से पहले, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले, समुद्री जहाज़ों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखो सुइज नहर है, अपनी ये सुइज नहर है, ये अपनी कैनल है, उससे नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे पनावा नहर है अपनी, है ना, अल्बर्ट नहर है, ये अब सभी क्या है, अपनी कैनल है, तो इन कैनलों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। अगला है समुद्री जहाज, कश्मीर प्रिंसेस, है ना, बोइंग 747, ये सभी क्या हैं, अपने समुद्री जहाज। ठीक है। अगला है हवाई जहाजों के नाम से पहले, देखो सॉरी, देखो जी द कश्मीर प्रिंसेस, द बोइंग, अभी अपने क्या है, ये सभी अपने हवाई जहाज है। और समुद्री जहाज क्या है, विक्रांता, टैपिक या कोई क्यून, मेरी सभी ये समुद्री जहाज। तो इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक दलों, यानी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपनी राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी होती हैं, देखो बीजेपी है, बीएसपी है ना, आम आदमी पार्टी है ना। तो ये क्या है, देखो द कांग्रेस, ये अपनी एक क्या है, अपनी राजनीतिक दल है, तो इससे भी पहले द का यूज किया है। द बीजेपी, ये भी अपना एक राजनीतिक दल है, इससे भी पहले द का प्रयोग। द बीएसपी, ये भी अपना एक राजनीतिक दल है, तो इससे भी पहले हमने द का यूज किया है। चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। दुनिया की अनोखी वस्तुओं से पहले द का यूज करते हैं। अब देखते हैं अनोखी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो जैसे द सन अपनी एक अनोखी वस्तु है ना, द मून है ना, द अर्थ है, द स्टार्स है, द स्काई है, द वर्ल्ड है, द यूनिवर्स है, द नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, फॉर है ना। ये क्या है, सभी अपने जो अनोखी वस्तुएं है ना, जो अनोखी वस्तुएं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, जो अपने वाद्य यंत्र होते हैं जो बजाए जाते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे तबला बजाया जाता है, अपना गिटार बजाई जाती है, पियानो बजाया जाता है, ढोलक बजाई जाती है, हारमोनियम बजाया जाता है, ना बोली बजाया जाता है, तो इनसे पहले हम सभी से पहले किसका यूज करेंगे, द का। तो वाद्य यंत्रों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने जो जितने भी डिजर्ट यानी रेगिस्तान होते हैं, डिजर्ट यानी रेगिस्तान होते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो सारा डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट है, सोमाली डिजर्ट है ना, कालाहारी डिजर्ट है, ये सभी अपनी क्या है, रेगिस्तान है, तो ये रेगिस्तानों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने धार्मिक संप्रदाय के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब है ना कम्युनिटी यानी समुदाय भी हो सकते हैं, धार्मिक समुदायों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदू धार्मिक समुदाय, मुस्लिम है ना, सिख है ना, क्रिश्चियंस, ये क्या है, सभी अपने धार्मिक समुदाय हैं, तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो कुछ सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है यदि जितने जो मीनिंग आती है उसमें क्या है, अंत में क्या जुड़ के आ जाए, EST जुड़ के आ जाए, अंत में क्या आ जाए, अंत में आ जाए EST, अंत में आ जाए EST, और पहले जुड़ के आ जाए मोस्ट, पहले जुड़ के क्या आ जाए, मोस्ट, है ना, ये क्या आ जाए, पहले आ जाए। यदि देखो मीनिंग के अंत में क्या आ जाए, EST आ जाए, है ना, तो हम कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री है। यदि मीनिंग के पहले मोस्ट आ जाए तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो द टेलिस्ट, इसमें क्या जुड़ के आइए, EST जुड़ के आइए, इससे पहले हमने द का यूज किया है, क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री। अगला पास्ट टेस्ट, ये क्या है, देखो EST जुड़ के आइए, तो ये भी क्या है, इससे भी पहले द का प्रयोग। देखो अगला है ना, है ना, हैप्पीस्ट, क्या है, हैप्पीस्ट, तो इससे भी पहले हमने किया EST जुड़ के आइए लास्ट में, तो इससे भी पहले द का। अब देखो हैंडसम, हैंडसम से पहले क्या आया है, मोस्ट आया है, तो मोस्ट जुड़ के आया है हैंडसम से पहले, तो इससे भी पहले हम द का प्रयोग, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, यदि मीनिंग के बाद में EST जुड़ के आए
और मीनिंग के पहले मोस्ट आए तो वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना द का प्रयोग। द का प्रयोग हम ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि आदि के नाम से पहले करते हैं। इनको चलो एक एक से डिटेलिंग में देखते हैं। ऐतिहासिक साम्राज्य यानी हिस्टोरिकल एम्पायर ना, हिस्टोरिकल एम्पायर जैसे रोमन एम्पायर था, गुप्त एम्पायर था, मुगल एम्पायर था ना, मौर्य एम्पायर था। ये क्या है, सभी अपने साम्राज्य। तो इन साम्राज्यों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं ऐतिहासिक जाति यानी कास्ट। ऐतिहासिक कास्ट कौन कौन सी है, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखो ऐतिहासिक कास्ट में आर्य हैं ना, पिग्मिस हैं, नइकमिस हैं या नेग्रो है ना, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले। जो ऐतिहासिक स्थान है उनसे नाम से पहले, जैसे द गांधी मैदान है ना, काबा है, ये पानीपत, ये सभी क्या है, अपने ऐतिहासिक स्थान है। तो ये ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक वंश है ना, ऐतिहासिक वंशों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश, पाल वंश है ना, चोल वंश है ना, चंदेल वंश, ये सभी क्या है, अपने सभी वंश हैं। तो इन वंशों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक इमारतें, जो बिल्डिंग होती हैं अपनी, उनसे पहले हम क्या करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ये सभी अपनी ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। ये अपनी ऐतिहासिक घटना, जितनी भी इवेंट हुए हैं ऐतिहासिक काल में, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बैटल ऑफ पानीपत, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच है ना, चाइनीज, क्या है, सभी अपने ऐतिहासिक घटनाएं। तो इन ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपना शरीर के अंगों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, है ना, पार्ट ऑफ बॉडी नेम है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आई बिन द आर्म, देखो ये आया है, अपना बॉडी नेम है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया है ना। अगला देखेंगे, देखो ये लेग है, क्या है कि अपना पार्ट है ना, अपने शरीर का, तो इससे भी पहले हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक है ना जी, यूके, ये शब्द आए तो इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखो द किंगडम ऑफ नेशनम, जिससे देखो जिस किंगडम आया है, तो किंगडम शब्द हमने पहले द का प्रयोग किया है। और देखो यूनाइटेड आया है, यूनाइटेड और किंगडम ही आया, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग किया है ना। देखो रिपब्लिक जुड़ के आया है, तो इससे भी पहले द का प्रयोग किया है ना। द का प्रयोग कुछ देशों और राज्यों के नाम से पहले करते हैं। ये फिक्स है भैया, ये क्या है जी, सभी फिक्स हैं, इनके नाम से पहले करते हैं। जैसे द नीदरलैंड है, द यमन है, यूनाइटेड स्टेट है ना, ये सूडान है ना, ये और ये क्या है, सभी अपने ये सभी देश और राज्य हैं, तो इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल का अर्थ होता है वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, चलो देखते हैं। नो आर्टिकल को जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। जैसे देखो भाषाओं के नाम से पहले नो आर्टिकल, यानी भाषाओं के पहले ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ठीक है, तो भाषाओं के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखो इंग्लिश से स्पोकन है ना, ये इंग्लैंड, और देखो इस इंग्लिश क्या है, एक अपनी लैंग्वेज है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। अगला द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। अब इंडिया के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं जी, हिंदी अपनी, इससे भी पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। जैसे तो ना हिंदी, उर्दू एंड मराठी, अब देखो ये तीनों लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेजों के नाम से भी पहले हमने किसका आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे आर्टिकल के यानी नो आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट या विषयों के नाम से पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे पहले हमने किसका प्रयोग किया है, नो आर्टिकल का। ये भी क्या है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, इससे भी पहले हमने किसका प्रयोग किया है, नो आर्टिकल का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है गेम्स के नाम से पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अपने जितने भी गेम होते हैं उनसे पहले हम तो का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्ले क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट क्या है, गेम है, तो इससे पहले हमने नो आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो हॉकी भी क्या है, एक गेम है, तो इससे भी पहले हमने नो आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट चलते हैं भोजनों के नाम से पहले,
किसका, द का प्रयोग नहीं, द, ए, एन किसी का भी प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव अ डिनर, अब देखो डिनर है ना, तो डिनर क्या है, अपने भोजन है, तो इससे भी पहले क्या करते हैं, द, है ना। अगला ब्रेकफास्ट भी, है ना, क्या है, ब्रेकफास्ट है ना, और ये लंच है, ये क्या है, अपने अंदर भोजन करते हैं, तो इनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, त्योहार एवं छुट्टियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। त्योहार, जितने भी त्योहार होते हैं, जितनी भी छुट्टियां होती हैं, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे देखो होली है, होली से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, नो आर्टिकल का। दीपावली है, इससे भी पहले हमने किसका प्रयोग किया है, नो आर्टिकल का। तो त्योहारों और छुट्टियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग और ए और एन, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते, इनसे पहले हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नोट एंड नोट, यदि त्योहारों छुट्टियों के नाम के बाद हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द जुड़ जाए तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, यदि हॉलीडे या हॉलीडेज ये दोनों में से किसी एक शब्द जुड़ जाए तो उससे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो देखो न्यू ईयर हॉलीडे, नई वर्ष की छुट्टी। देखो द न्यू ईयर के बाद क्या जुड़ी है, हॉलीडे जुड़ी है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया है। और देखो नेक्स्ट है दीपावली, क्या है, दीपावली, दीपावली के बाद क्या जुड़ा है, हॉलीडे जुड़ा है, तो इससे पहले हमने क्या किया है, द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ना, क्रिसमस हॉलीडे, है ना, जिससे भी पहले देखो जी क्या जुड़ा है इसके साथ, हॉलीडे, तो इससे पहले भी हमने द का प्रयोग किया है ना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, बीमारियों के नाम से पहले हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कौन सी है, कैंसर, खतरनाक बीमारी है सबसे, कैंसर सबसे खतरनाक, कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज, कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है, तो ये कैंसर से पहले भी हमने नो आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है है ना, इन्फ्लुएंजा इज अ इन्फेक्शन डिसीज, ये एक तरह का बुखार है भैया, और एक तरह की इन्फेक्शन बीमारी है ना, तो ये क्या है भैया, ये भी एक डिसीज है, इससे भी पहले हम नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, है ना। और ये दो एग्जाम्पल आपके लिए जिसका तुम्हें आंसर कमेंट करके बताना है, क्या बताना है, कमेंट में इसका आंसर दोनों का देना है, ठीक है।